हेलो व्यूअर, आज का जो टॉपिक है देखिए राजयोग, यानी आज का जो विषय है इंद्र योग को लेकर है। हाँ, इंद्र योग देखिए बर्थ चार्ट में किस प्रकार से बनता है और इसका देखने का जो तौर तरीका है वह क्या है और इसका फल और प्रभाव क्या है, इन सभी चीज़ों पे आज बृहद चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो विषय है बड़ी ही रोचक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो चलिए अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी के पास मेष से लेकर मीन लग्न की कोई भी पत्रिका हो सकती है, उसमें हमें भाव पे फोकस करनी है, यानी पंचम भाव एकादश भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करते हो और पंचम भाव में शुभ प्रभाव में चंद्रमा का प्लेसमेंट हो जाए तो इस कंडीशन में इंद्रियों का निर्माण होता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, जब भी हम प्रथम भाव से एंटी क्लॉक आगे जाएंगे तो पंचम भाव होगा। पंचम भाव में जो राशि होगी उसके अधिपति स्वामी अगर एकादश भाव में प्लेस कर जाएं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और एकादश भाव में जो राशि होगी उसके अधिपति और स्वामी पंचम भाव में प्लेस कर जाएं और पंचम भाव में पहले से ही ऑलरेडी चंद्रमा का प्लेसमेंट हो और चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो तो यह योग निर्माण, इस योग का निर्माण होता है। यानी चंद्रमा शुभ कर्तरी योग में हो, यानी चंद्रमा के आगे वाले भाव में शुभ ग्रह हो और चंद्रमा के पीछे वाले भाव में भी शुभ ग्रह हो तो शुभ कर्तरी योग में होंगे। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम इंद्र योग कहेंगे। और इन चीज़ों को यहाँ पे देखिए बर्थ चार्ट में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेष लग्न की पत्रिका है और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पंचम भाव में जो राशि है सिंह राशि है, इसके लॉर्ड स्वामी होंगे वह सूर्य देव होंगे। तो सूर्य यहाँ पे एकादश भाव में प्लेस है और एकादश भाव में जो राशि है कुंभ राशि है, इसके स्वामी लॉर्ड जो होते हैं शनि देव हैं, जो कि यहाँ पर पंचम भाव में प्लेस है। और पंचम भाव में ऑलरेडी यहाँ पे चंद्रमा का भी प्लेसमेंट है और चंद्रमा के आगे वाले भाव में यहाँ पे बुध का प्लेसमेंट है और पीछे वाले यानी चतुर्थ भाव में गुरु का प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे चंद्रमा शुभ कर्तरी योग में भी है। इस कंडीशन में यहाँ पे इस पत्रिका में देखिए इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इसके बाद कुछ और कंडीशन है, उस पर भी फोकस डालेंगे। देखिए, 1 से लेकर 12 भाव है और 12वें भाव में कहीं भी चंद्रमा का प्लेसमेंट होता है। हमें इस चीज़ को समझने के लिए चंद्रमा से तृतीय स्थान में मंगल हो और मंगल से सप्तम स्थान में शनि हो और शनि से सप्तम स्थान में शुक्र हो और शुक्र से सप्तम स्थान में गुरु हो, अर्थात चंद्रमा जिस भी भाव में है वहाँ से 9 भाव में शनि और गुरु हो तो इस कंडीशन में भी इंद्र योग का निर्माण होता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, चंद्रमा कहीं भी होंगे वहाँ से तृतीय स्थान में मंगल हो, मंगल से सप्तम स्थान में शनि हो, शनि से सप्तम स्थान में शुक्र हो और शुक्र से सप्तम स्थान में गुरु हो और चंद्रमा से 9 भाव में शनि और गुरु का प्लेसमेंट हो तो इस योग में हाँ, इन चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे देखिए एक चार्ट है जो कि मेष लग्न की पत्रिका है। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा प्रथम भाव में ही प्लेस है। तो यहाँ से चंद्रमा से तृतीय भाव में मंगल है, मंगल से सप्तम भाव में शनि है, शनि से सप्तम भाव में शुक्र का प्लेसमेंट है और शुक्र से सप्तम भाव में गुरु है और चंद्रमा प्रथम भाव में है। तो यहाँ से हम एंटी क्लॉक जाएंगे तो देखिए 9 भाव में गुरु और शनि है, गुरु और शनि का प्लेसमेंट है। चंद्रमा से 9 भाव में गुरु और शनि का प्लेसमेंट है तो इस कंडीशन को भी यहाँ पे इंद्र योग निर्माण हो रहा है। धन्यवाद। तो देखिए इसके फल और प्रभाव क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, ऐसे लोग जिनकी पत्रिका में इंद्र योग का निर्माण होता है तो ऐसे लोग राजाधिराज अथवा बड़ा राज्य पदाधिकारी, युद्ध प्रिय, अत्यंत प्रतापशाली और प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक अत्यंत ख्याति वाला, शील गुण संपन्न राजा अथवा राज्य तुल्य, अत्यंत विख्यात, अत्यंत धनी, प्रतापी, सुंदर और यशस्वी होता है। तो देखिए आज का विषय था तो बड़ी रोचक था, आशा करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।